अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व अला आलिही व स्वहबिहिल अबरारिल अख़ियार व उलमाए उम्मतिही व औलियाए तरीक़तिही व क़ुर्राए किताबिही व अलैना मअहुम इला यौमिल क़रार अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरा वजही सलासतु अक़वाम सदक़ल्लाहु व सदक़न नबियुल करीम तलअल बद्रु अलैना मिन सनिय्यातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊस फीना जिअत बिल अम्रिल मुताई बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमी खिसाली सल्लु अलैहि व आलिहि। निहायत आजिज़ी इनकिसारी खाकसारी के साथ पूरा मजमा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सल्लम। माशाअल्लाह महफिल सजाई, ये इसाले सवाब की महफिल है। मोहम्मद मुमताज़ अहमद साहिब मरहूम मग़फ़ूर। दुआ करता हूँ या अल्लाह जितने लोग हाजिर हुए, उलमा इकराम को बुलवाया, मदू किया, सादात इकराम आए इस महफिल में, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर तमाम ही पढ़ने का सवाब हम मुमताज़ अहमद साहिब की रूह को ईसाल करते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। मौला तबारक व तआला उनसे दुनिया में जाने या अनजाने में जो अगलास सरजद हो, मौला उनको मुआफ़ फरमा, उनके दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमा। हम सब को भी कब्र की तैयारियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ये तैयारी है आखिरत की, आप लोग तशरीफ़ लाएं, ये आखिरत की तैयारी है। आइए हजरात, तमहीदी कलिमात में बांधता नहीं, तकरीर शुरू कर देता हूँ चूँकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। मुहक्किक़ अल इतलाक़ शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जो इल्म हदीस भारत के अंदर लाएँ, उनकी किताब है जज़्बुल क़ुलूब इला दयारिल महबूब। उसके अंदर इन्होंने एक छोटा और बहुत शानदार अनोखा एक वाक़या लिखा, मैं आपको बताऊं, उससे आप दुरूद पाक की अहमियत का अंदाज़ा लगाना कि हम लोग आज जो गफलत करते हैं, चौराहों पे खड़े होकर गीबत, चुगलखोरी, बदज़बानी, गाली गलोच, फहश कलामी, फ़लाँ की गीबत, इमाम साहब की गीबत, उलमा की बुराइयाँ, वालिदैन की नाफरमानियाँ, हमें सिर्फ़ अपना वक्त ज़ाय करना रहता है। अल्लाहु अकबर। अगर हम अपने शेड्यूल में ये शामिल कर लें कि 5 वक्ता नमाज के साथ 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, तो जो सुकून तुझे करोड़ों रुपए और मालो दौलत जमा करने में नहीं आ सकता, अल्लाह ताला वो सुकून तुझे दुरूद पाक पढ़ने की बदौलत अता फरमा देगा। मुहक्किक़ अल इतलाक़ ने जज़्बुल क़ुलूब के अंदर फरमाया कि एक बाप और उसका बेटा, एक बाप और उसका बेटा, ये दोनों लोग हज के लिए निकले। कहाँ, जोर से बोल दें, हज के लिए। जैसे ही आज़िम सफ़र हुए, हज के लिए जा रहे थे, एक बाप और उसका बेटा, काफिला रवा दवा। अचानक रास्ते में बाप की तबीयत खराब हुई, या बाप सख्त अलील हुआ। थोड़ी ही देर के बाद बाप की जब तबीयत ज़्यादा नासाज हो गई, बाप का इंतकाल हो गया। अब बच्चा बड़ा परेशान हुआ, बेटा तशवीशनाक का शिकार हो गया कि मेरा बाप तो हज के लिए जा रहा था, लेकिन इसका इंतकाल हो गया है, अब क्या किया जाए? अब तो इसको यहीं दफन करना पड़ेगा। लेकिन अभी दफन करने की बात तो बाद में थी। उसने जब अपने बाप के करीब गया, जब उसका चेहरा देखा तो उसका चेहरा गधे की तरह हो गया था, गधे की तरह, गधे की मिसल उसका चेहरा बन गया था। बड़ा परेशान और अजीज़ व अकारिब के बारे में सोचने लगा कि लोग क्या कहेंगे मेरे बाप के बारे में, कि इसका बाप तो बड़ा नेक बनता था, लेकिन इसका चेहरा गधे की तरह कैसे हो गया, गधे की तरह।
बड़ा परेशान हुआ, एक दरख्त के साए के नीचे आकर के बैठ गया। उसी परेशानी में, उसी टेंशन में, उसी डिप्रेशन में उसकी आंख लग जाती है। इधर सर की आंखें बंद हुई, उधर दिल की आंखें खुल जाती हैं। ख्वाब में आकाई नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ आवरी हुई। इरशाद फरमाया, मेरी उम्मती कैसे परेशान है। दामन थमा अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप और मैं हज के लिए सफ़र के लिए निकले थे, लेकिन अचानक रास्ते में बाप की तबीयत खराब हुई, इंतकाल हो गया और मेरे बाप का चेहरा जो है वो गधे की तरह हो गया। इतना सुनना था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो मुझे अपने वालिद के पास लेकर के चलो। मेरे आका जैसे ही उस बच्चे के वालिद के करीब आए, आपने चेहरा देखा तो उसका चेहरा गधे के मिसल था। मुहक्किक़ अल-इतलाक़ फरमाते हैं कि उसका चेहरा गधे की तरह था। आका अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते शिफा उठाया, दस्ते शिफा उसके चेहरे पर फेर दिया। अभी हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ मुबारक का उसके चेहरे पर फेरना था। जो गधे की तरह चेहरा था वो 14वीं रात के चांद में तब्दील हो गया, वो चमकने लगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसके चेहरे को तब्दील कर दिया अल्लाह के हुक्म से। जब मेरे आका जाने लगे, बच्चे ने दामन थामा अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इतना करम और फरमा दीजिए, ये बताएं मेरे बाप का चेहरा गधे की तरह कैसे हो गया था। मेरे बाप का चेहरा, मेरे बाप पर अजाब क्यों आया था। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सुनो, तुम्हारे बाप जो था उस पर अजाब की सूरत ये थी, तेरा बाप सूद खाता था। सूद क्या खाता था, जोर से बोलें, सूद खाता था। सूद खाने की वजह से, सूद लेने की वजह से अल्लाह ताला ने इस पे ऐसा अजाब नाजिल फरमाया कि इसका चेहरा गधे की तरह हो गया। अल्लाहु अकबर। तो फिर उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिर आपने इस पे करम क्यों फरमाया। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बेशक, और उन उलमा से पूछिए जो इंसान सूद खाता है, सूद का 1 रुपया जो है अपनी सगी माँ से 70 मरतबा जिना करने के मुतरादिफ है, 70 मरतबा जिना करने से भी बढ़कर है। अल्लाहु अकबर। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, फिर आपने इस पर करम क्यों फरमाया है मेरे वालिद पर। मेरे आका ने फरमाया, मेरे उम्मती सुनो, तुम्हारा बाप गुनहगार था, ये सियाकार था, अगरचे खताकार था, लेकिन सुनो, सूद भी लेता था, लेकिन मैंने इस पे करम इसलिए फरमाया है कि तेरे बाप की कोई रात ऐसी नहीं गुजरी है जिस रात इसने मुझ पर रोजाना 100 मरतबा दुरूद पाक ना पढ़ा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक ना पढ़ा हो। अल्लाहु अकबर। दुरूद पाक पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पर भेजा और मैंने दस्त शिफा फेर दिया। अल्लाह ताला ने इसके चेहरे को 14वीं रात के चांद में तब्दील फरमा दिया। कितनी बड़ी फजीलत है यार, अल्लाह के रसूल ने कैसा करम फरमाया। जज़ाकल्लाहु खैरा। आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या दुरूद पाक की इतनी फजीलत है तो कि हम अपने लिए वक्त नहीं निकाल सकते हैं। मेरे आका ने फरमाया, जो 50 मरतबा रोजाना दुरूद पाक पढ़ ले तो कयामत के दिन मैं उससे दोनों हाथों से मुसाफा करूंगा। मुसाफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले, सुभान अल्लाह। पढ़िए बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ की कसरत करो, बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है, बेनिफिट्स बहुत मिलता है। आओ मैं अपनी बात आगे बढ़ा रखा हूँ, जरा तवज्जो फरमाइए। अगर थोड़ा सा भी जहन हटेगा तो बात निकल जाएगी जहन से। हज़रात गिरामी, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बात समझ में आ रही है? ज़्यादा इको तो नहीं है? समझ में आ रही है? अल्लाह ताला सलामत रखे। मेरे आका ने फरमाया, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को दबाता रहता है, जो अपने नफ्स को मारता रहता है। आज तो हमारी सोसाइटी में अक्लमंद और होशियार उसको समझा जाता है, अगर बच्चा है किसी की चीज़ उठा लाया, अगर बच्चा है अगर वो चोरी करके ले आया तो माँ बाप उससे शाबाशी देते हैं, अरे बड़ा तेज बच्चा है, बड़ा तेज पुर्जा है। अल्लाह अकबर। दूसरे की जेब काट ली, दूसरे की जेब काट ली इसने।
अक्लमंद वो नहीं है। अक्लमंद कौन है? मेरे आका ने फरमाया अल कय्यिसु मन दाना नफ्सा, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को दबाता रहता है, अपने नफ्स को कुचलता रहता है। नफ्स तो कहता है कि फजर की नमाज पढ़ने मत जा, अभी सर्दी ज्यादा है, अभी रजाई डाले रहे, लेकिन नफ्स की बात को कुचल दे, नफ्स की बात को ना मान और फजर की नमाज के लिए उठ जा और अपने कदमों से मस्जिद की तरफ आ जा। नफ्स तो कहता है कि नमाज की पाबंदी मत कर, लेकिन नफ्स की बात को कुचल दे, नमाज की पाबंदी कर। नफ्स तो कहता है कि माँ बाप की नाफरमानी कर, लेकिन नफ्स की बात को कुचल दे, माँ बाप की फर्मा बरदारी कर। नफ्स तो कहता है कि उलमा की तौहीन कर, लेकिन नफ्स की बात को कुचल दे, उलमा की इज्जत कर। नफ्स तो कहता है सादात किराम का मकाम मत बयान कर, लेकिन नफ्स की बात को कुचल दे और सादात किराम का मर्तबा अपनी निगाहों के सामने लेकर के आ। नफ्स तो कहता है कि ज़कात अगर फर्ज है तो ज़कात मत निकाल, लेकिन नफ्स की बात को कुचल दे, ज़कात अदा कर। नफ्स तो कहता है कि हज अगर फर्ज हुआ है तो हज अदा मत कर, लेकिन नफ्स की बात को उसको लात मार दे और हज अदा कर। मेरे आका ने फरमाया अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को दबाता रहता है, अपने नफ्स को कुचल देता है। वो अमिल लिमा बादल मौत, और आखिरत की तैयारियां करता है, वो अक्लमंद है। और बेवकूफ कौन है? वल आजिजु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। और बेवकूफ वो है, मेरे आका ने फरमाया, जो अपने नफ्स का गुलाम रहता है, जो अपनी ख्वाहिशात की इत्तिबा करता है, वो बेवकूफ है। नफ्स चाहता है शराब पी ले, उसने शराब पी ली। नफ्स कहता है कि ब्याज खा ले, उसने ब्याज खा ली। नफ्स कहता है कि सूद ले ले, उसने सूद ले लिया। नफ्स कहता है कि नमाज पढ़ने मत जा, अपने दिल की बात मानता है और आराम करता है। नफ्स कहता है माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन कि तू जिना कर, नफ्स की बात को मानता है, अपने कदमों को जिना की तरफ डाल देता है। तो वो बेवकूफ है, वो इंसान बेवकूफ है, वो अक्लमंद नहीं है। तो बेवकूफ वो है जो अपने नफ्स का गुलाम रहता है, जो अपने ख्वाहिश का गुलाम रहता है और अल्लाह पे तमन्ना लगाए रहता है। चलो अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है, अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है। नादान जरा तू ये तो सोच, अगर अल्लाह गफूरुर रहीम है, बेशक गफूरुर रहीम है, तो ये तो सोच अल्लाह माफ करने वाला है, बेशक बख्शने वाला है। तो दूसरा रुख भी तो देख, अगर अल्लाह ने मुआफ नहीं किया तो तेरा क्या बनेगा? अगर अल्लाह ने पकड़ फरमा ली तो तेरा क्या बनेगा? अगर मुआफ करने पर आ जाए तो बनी इसराइल के 100 कत्ल करने वाले एक इंसान को मुआफ कर देता है, और अगर पकड़ने पर आ जाए तो एक बुढ़िया के झोपड़े से एक इंसान गुजरा था, उसके झोपड़े में से एक तिनका उठाकर मुंह के अंदर जो गोश्त का रेशा अटक जाता है उसको बगैर इजाजत के निकाला था। जब उसका इंतकाल हुआ, अल्लाह ने फरमाया बता बुढ़िया की बगैर इजाजत के तिनका क्यों उठाया था? उसने कहा मालिक इजाजत नहीं ली। अल्लाह ने इसी बात पर पकड़ फरमा ली, अगर मुआफ करने पर आ जाए तो तेरे गुनाह अगर इतने हैं, शिमाल से जुनूब तक भर दे, मशरिक से मगरिब तक भर दे, आसमान और जमीन के दरमियान ये जो खला है इसके दरमियान भर दे। लेकिन अल्लाह फरमाता है मेरी बारगाह में सिर्फ आंसू का एक कतरा लेकर के आ जा, मैं तेरे गुनाह नहीं देखूंगा, अपनी रहमत कामिला से तेरे तमाम गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत सैयद आसिम मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो वह इंसान अक्लमंद है जो अपने आखिरत की तैयारियां करता है। जोर से बोलो, अपने आखिरत की तैयारियां करता है। और बेवकूफ़ वो है जो गुनाह करता रहता है और अल्लाह पे तमन्ना लगाए रहता है, वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। कसम खुदा की अल्लाह के लिए अपनी नफ्स की बात को छुटला के तो देख, नफ्स को कुचल के तो देख, अल्लाह तुझे ऐसा खुशू और खुजू अता फरमाएगा कि जो जहाँ तेरा जहन भी नहीं जा सकता है, जहाँ तू तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। सुबहान अल्लाह, आज हम जो है नफसानी ख्वाहिशात के ग़ुलाम बन गए हैं, इसी वजह से आज हम सताए जा रहे हैं, आज हमें जिल्लत की निगाहों से देखा जा रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर 56-57 कंट्री मुसलमानों की है, 1 अरब 40-50 करोड़ तुम हो, लेकिन तुम्हें फिर भी जिल्लत की निगाहों से देखा जा रहा है, फिर भी तुम्हें जलील समझा जा रहा है। क्या राज है, क्या वजह है? वजह यही है कुरान से दूरी हमने बनाई, रसूल पाक से दूरी हमने बनाई, खुदा से दूर हम हो गए। अगर हम अपने कुरान से करीब हो जाएं, अगर हम नबी की हदीस से करीब हो जाएं और अपने नफ्स कुछ बात को
झुटला कर अल्लाह की बात को माने तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब 313 थे और 1000 से ज्यादा पर गालिब आ गए थे। अल्लाह ताला ने ऐसी शान अता फरमाई थी कि जमाना रश्क करता था और आज हम 150 करोड़ होकर सताए जा रहे हैं। वजह यही है कि हमने अपने रब की बात को मानना छोड़ दिया है। रब के करीब हो जाए तो इंशाअल्लाह आज भी जमाने में इनकलाब आ सकता है, आज भी हमें इज्जतों का ताज पहन सकते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात। अल्लाहु अकबर। लेकिन हम जा कर रहे हैं हजरात, नफ्स की बात को इंसान जो है अपने नफ्स की बात को मानता ज्यादातर। अरे बुजुर्गों की अकवाल उठा करके देखिए, बुजुर्गान दीन ने कैसे कैसे नफ्स को कुचला है। बात समझ रहे हैं, ये नफ्स ही तो है। अगर कोई गुनाह कर ले, कोई गुनाह, और गुनाह करने के बाद कोई दूसरा इंसान कहे या ना कहे, लेकिन तेरे दिल में ख्याल आएगा कि मैंने गलत किया है। तेरा ज़मीर बोलेगा, तेरा दिल बोलेगा कि मैंने गलत किया है, और वही गुनाह होता है। अल इस्मु माहा का गुनाह वह है जो तेरे दिल को खटखटाए, गुनाह वह है जो तेरे दिल को मुस्तरिब कर दे, गुनाह वह है जो तेरे दिल को बेचैन कर दे, वो गुनाह होता है। अल्लाहु अकबर। तो नमाज अगर नहीं पढ़ेगा तो बता तुझे सुकून कहाँ से मिलेगा। आज लोग आते हैं, सैयद साहब तावीज़ दे दें, आज मेरे बच्चे नमाजी नहीं है, मेरे बच्चे हाथ से निकल गए हैं। आज मैं तुझे बताऊं, मैंने उनसे कहा, उसने कहा सही सब तावीज़ दे दें, बच्चा नमाज नहीं पढ़ता। मैंने उनसे कहा आप पढ़ते हैं नमाज? कहा हज़रत पढ़ता तो मैं भी नहीं हूं। कि बच्चे नमाजी बन जाएं, हम चोर हैं, हम सब फासिक व फाजिर हैं, गुनाहगार हैं, बस बच्चे तो सही हो जाएं। मैं कहता हूं नादान, गौर तो कर लेता। बच्चा नमाजी अपने बाप को देख के बनता है। अगर बाप नमाजी होगा तो मैं गारंटेड बोल के जा रहा हूं, अपनी औलाद से कहने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे खुद ब खुद ही कदमों से चल के मस्जिद में आ जाएंगे। शर्त यह है कि बड़ों को देखकर छोटे सीखते हैं। बाप अगर नमाजी हो, औलाद खुद ब खुद नमाजी बन जाएगी, और अगर माँ नमाजी हो तो बेटी खुद ब खुद नमाजी बन जाएगी। अल्लाहु अकबर। नमाज की पाबंदी करो और कुरान की तिलावत सीखो और जिक्र अस्कार करो। आज ज़रा देख लें हमें सुकून क्यों नज़र नहीं आ रहा है। हम अपने नफ्स के गुलाम बन गए हैं। लोगों ने सोच रखा है कि सुकून तो साहब 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा तब मुझे सुकून मिलेगा, 2 करोड़ रुपए कमा लूंगा तब मुस्कुराना सीखूंगा, इतना पैसा आ जाएगा तब मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। नहीं नहीं, तुझे मालूम नहीं है। अगर दौलत में सुकून होता, मेरे दोस्तों नौजवानों समझो मेरी बात को, अगर पैसे में सुकून होता तो अभी चंद साल पहले बंबई का वो एक्टर जिसका नाम सुशांत सिंह था, उसने अल्लाह पर सुसाइड कैसे कर ली, उसने खुदकुशी कैसे कर ली, वो क्यों मर गया? अगर दौलत में सुकून है, अगर पैसे में सुकून है। पता चला माल होने के बावजूद जो फिल्म में एक साइन करने के करोड़ों रुपए चार्ज करता है, वो क्यों फांसी खा के मर गया सुशांत सिंह? पता चला सुकून जो है ना दौलत में अल्लाह ने रखा है, न माल में रखा है, न बैंक बैलेंस में रखा है, बल्कि सुकून का फोता जो है, सुकून का जो फार्मूला है, सुकून जो है वो अल्लाह ने तेरे दिल के अंदर रखा है, तेरे ज़मीर के अंदर रखा है। सुकून यहां से निकलता है। अल्लाहु अकबर। सुकून जिक्र के अंदर है, सुकून तिलावत के अंदर है, सुकून कुरान के अंदर है, सुकून आलिमों से करीब होने के अंदर है, सुकून माँ बाप की खिदमत करने में है, और सुकून नमाज में है। और अगर तू नमाज नहीं पढ़ेगा, किताबों में लिखा है जो फजर की नमाज मुसलसल छोड़ देगा अल्लाह उसके चेहरे से नूर खत्म कर देगा, जो जोहर की नमाज लगातार छोड़ देगा अल्लाह उसके रिस्क से बरकत खत्म कर देगा, जो असर की नमाज लगातार छोड़ देगा अल्लाह उसके बदन से ताकत खत्म कर देगा, जो मगरिब की नमाज लगातार छोड़ देगा अल्लाह उसकी औलाद से फर्मा बरदारी उठा लेगा, जो ईशा की नमाज छोड़ देगा अल्लाह उसके नींद से सुकून खत्म कर देगा। अगर चेहरे पे नूर चाहता है, रिस्क में बरकत चाहता है, बदन में ताकत चाहता है, औलाद की फर्मा बरदारी चाहता है, और रात को सुकून की नींद चाहता है, तो 5 वक्त नमाज का आदी बन जा। जहां पर अरबपति को सुकून नहीं मिलेगा, जहां पर बादशाहों को नरम नरम बिस्तरों में वो सुकून नहीं मिल सकता है, जो तू ईशा की नमाज पढ़ के सो जाएगा तुझे सुकून मयस्सर आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत सैयद आसिम मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुकून अल्लाह ने जिक्र तिलावत में रखा है। अल्लाहु अकबर। कुरान को तो ऊपर रख दिया, ताक में हाथ में नहीं आता कुरान करीम तो। और अपनी माँ और बहनों से भी कहना चाहूंगा, कितने दूर हो चुके हैं यार, कितने दूर हो चुके हैं, शैतान के जाल के करीब हो चुके हैं।
पहले जब जहेज में कुरान करीम मिलता था तो माँ और बहनें हर जुमे को कुरान करीम खोल के बैठ जाती थी, लेकिन अल्लाह अकबर इस नौजवान को भी और इन मेरी माँ और बहनों को भी कुरान की जगह इस मोबाइल ने ले ली है। इस मोबाइल ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, खाकिस्तर कर दिया। मोबाइल ने तबाह कर दिया इंसान को। अल्लाहु अकबर। और कुरान करीम पढ़ना चाहिए, उसके करीब होना चाहिए। शैतान के कितने खतरनाक जाल हैं, शैतान हर मोड़ पे जाल बिछाया हुआ बैठा है। आओ तुम्हें बताऊं जरा शैतान के जाल कैसे कैसे होते हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं पूरा मजमा तो हाथ उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक बार बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, क्या नाम है, जोर से बोल रहे हैं, मूसा कलीमुल्लाह, माशाअल्लाह सलामत रखे। मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में शैतान आया। कौन, जोर से बोल रहे हैं, शैतान। इमाम गजाली ने लिखा है इह्या उल-उलूम के अंदर, शैतान ने आकर कहा बड़ा गुनहगार हूँ, बड़ा सियाकार हूँ, अल्लाह से माफी करा दो। शैतान ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम कोही तूर पे गए, कहा या अल्लाह माफी मांगने आया है। मेरे अल्लाह ने फरमाया मेरी वरहमती वसीअत कुल्ल शै, मेरी रहमत तो हर चीज से ज्यादा है, मैं आज भी उसको मुआफ करने पर कादिर हूँ, लेकिन मेरी शर्त इतनी सी है कि वो हजरत आदम की कब्र को जाके सजदा कर ले, हजरत आदम की कब्र को जाके सजदा कर ले। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह तो तुझे मुआफ फरमाने वाला है, लेकिन शर्त इतनी है तो हजरत आदम की कब्र पे जाके सजदा कर ले। इतना सुनना था, शैतान अकड़ गया और अकड़ करके बोला ये काम मुझसे नहीं हो सकता, जब मैंने उनके जीते जी सजदा नहीं किया तो उनकी कब्र को मैं क्या सजदा करूंगा। अल्लाहु अकबर। वहां से भागने लगा, दौड़ के जब भागने लगा मूसा अलैहिस्सलाम ने पकड़ा, इरशाद फरमाया कल तू जा तो रहा है, तुझे तौबा की तौफीक नसीब नहीं है, जरा इतना तो बता दे तेरा वो कौन सा जाल है, तेरा वो कौन सा शिकंजा है जिससे तू अल्लाह के सीधे साधे बंदों को फांस लेता है। तो शैतान ने कहा मेरे 3 जाल हैं, 3 जाल। कितने जाल? अरे मेरे दोस्तों मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप क्या सुन रहे हैं। शैतान ने खुद बताया कि मैं ईमान वालों को फांसता हूं, मेरे 3 जाल हैं, 3 शिकंजे हैं। शैतान खुद बता रहा है जिससे मैं मुसलमानों को फांस लेता हूं, तौहीद वालों को, रिसालत की गवाही देने वालों को फांस लेता हूं। कहा तेरे 3 जाल कौन से हैं? शैतान ने कहा मेरा पहला जाल ये है, जब कोई इंसान अल्लाह से वादा कर लेता है तो मैं उसका वादा तोड़वाने में लग जाता हूं, उसका वादा तोड़वाने में लग जाता हूं। कितनी मर्तबा हमने तौबा की है, या अल्लाह आज के बाद हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, लेकिन 8 दिन नमाज पढ़ता है फिर अपनी हालत पे आ जाता है। अल्लाहु अकबर। एक जगह एक नौजवान नमाज पढ़ने के लिए गया फजर की, अभी 5 दिन नमाज पढ़ी थी, उसने दूसरे लोगों को हकीर समझना शुरू कर दिया। अरे देखो फलां साहब के, चौधरी साहब के, सेठ साहब के बच्चे तो नमाज पढ़ने आते ही नहीं है और मैं नमाज पढ़ने लगातार आ रहा हूँ। अभी 5 दिन हुए थे नमाज पढ़ते हुए, 6ठा दिन आया तो वो खुद सो रहा था, नमाज पढ़ना नहीं आया। अगर अल्लाह ने तुम्हें नमाज की तौफीक दी है तो दूसरों को हकीर मत समझो, उसके लिए दुआ करो या अल्लाह जैसे तूने मुझे तौफीक दी है फला बंदे को भी तौफीक अता फरमा दे। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। तो शैतान कहता है जब कोई इंसान अल्लाह से वादा कर लेता है तो मैं उसका वादा तोड़वाने में लग जाता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। दूसरी बात शैतान ने क्या कही कि दूसरा मेरा जाल ये है, दूसरा मेरा शिकंजा ये है, जबकि तन्हाई में अकेले में कभी किसी अजनबी औरत के साथ मत बैठना, अजनबी खातून के साथ मत बैठना, अजनबी लड़की के साथ मत बैठना, इसलिए कि जब तू तन्हाई में किसी अजनबी लड़की के साथ बैठेगा अना सालिसुहा, उसमें तीसरा मैं होता हूँ। अल्लाहु अकबर। फिर शैतान इंसान की रगों में ऐसे दौड़ता है जैसा कि खून जारी होता है। अल्लाहु अकबर। शैतान कैसे इंसान का ईमान तबाह करता है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, इसलिए सुन लो, तवज्जो सुनो जरा। मेरे आका अपनी ज़ौजा, अपनी बीवी, मुसलमानों की माँ के साथ खड़े हुए हैं। रात के वक्त में एक सहाबी का गुजर हुआ, मेरे आका ने पहले ही फरमा दिया बरजस्ता, ए मेरे सहाबी, हादिही ज़ौजती सफिया, ये मेरे बराबर में जो खड़ी है ये मेरी बीवी सफिया है। कौन है? सफिया।
उसने कहा या रसूलल्लाह आपके बारे में बदगुमानी करूंगा कि आप जो हैं किसी अजनबी औरत के साथ खड़े होंगे, या रसूलल्लाह मेरा तो ईमान तबाह हो जाएगा। मेरे आका ने फरमाया बात ये नहीं है, बात ये है इन्न शैतान यजरी फी दमिल इंसान कमजरत दम, कि शैतान इंसान की रगों में ऐसे दौड़ता है जैसा कि खून दौड़ता है। अभी तो आगे जाता और तेरे जहन में ख्याल आता पता नहीं आका अलैहिस्सलाम किसके साथ खड़े हुए हैं, तो तेरा ईमान लुट जाता, तेरा ईमान बर्बाद हो जाता। इसलिए मैंने तुझे पहले ही आगाह कर दिया। तो शैतान ने कहा कभी भी तन्हाई में किसी अजनबी औरत के साथ मत बैठना, उसमें तीसरा मैं होता हूँ, अल्लाहु अकबर कबीरा। और मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया अपना तीसरा जाल तो बता दे, तीसरा शिकंजा तो बता दे। इख्तिसारी तौर पे बयान कर रहा हूँ वरना बात बहुत लंबी हो जाएगी। तीसरा जाल शैतान ने कहा यह है कि जब कोई इंसान सदका देने की नियत कर लेता है, ज़कात निकालने की सही साहब नियत कर लेता है, तो मैं उसके जहन को पलटने में लग जाता हूं, उसके नियत को चेंज करने में लग जाता हूं। कहा कैसे? मसलन एक इंसान ने नियत की मैं आपके से मस्जिद में 5,000 रुपए दूंगा, थोड़ी देर के बाद शैतान तेरी नियत बदल देगा। अरे 5,000 रुपए देके क्या करेगा? घर के अंदर पंखा खराब है, पंखा टूटा पड़ा, पंखा लगा दिए। अरे घर का दरवाजा गेट टूटा पड़ा है, गेट में लगा देना। अरे बाइक की सर्विस होनी है, उसमें लगा देना पैसे। अभी रिश्तेदारों में शादियां आ रही हैं, उसमें लगा देना। अल्लाहु अकबर। तो जैसे ही दिल में ख्याल आता है सदका निकालने का, फौरन शैतान तेरी नियत को बदल देता है। जैसे ही सदका निकालने का ख्याल आ जाए फौरन अदा कर दे, फौरन अदा कर दे, वरना शैतान तेरी नियत को बदल देगा, तेरी नियत को चेंज कर देगा। आओ तुम्हें बताऊं, आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह मुअय्यिद मिल्लत ताहिरा। सय्यदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत ने फतावे रिज़विया शरीफ में बड़ा शानदार वाक़या नकल किया है। कहते हैं फातिमातुज़ ज़हरा के चमन के एक फूल जिनका नाम सैयदना इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला है। इमाम बाकर जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्लाहु अकबर फर्जंद इमाम बाकर जो है बैतुल खला के अंदर गए, टॉयलेट के अंदर गए। कहाँ गए? जोर से बोले, बैतुल खला के अंदर गए। और जैसे ही अंदर गए आला हजरत कहते हैं इमाम बाकर बड़ा कीमती जुब्बा पहने हुए थे, 4,000 दीनार का जुब्बा पहने हुए थे। टॉयलेट के अंदर ख्याल आया ये जुब्बा जो है फलां फकीर को मैं सदका कर देता हूँ। अल्लाहु अकबर। बैतुल खला के अंदर से अपने खादिम को आवाज दी, खादिम ने हुक्म की ताजील की और करीब आया, आकर के कहा लब्बैक या सय्यदी। आपने बैतुल खला के अंदर से अपना जुब्बा उतार करके दे दिया और कहा जा फलां जगह पे फकीर बैठा हुआ है, उसको जाके खैरात कर दे। वो खादिम ने जुब्बे को लिया, लेने के बाद जो है फला जगह फकीर को जाकर के दे दिया। खादिम आया, इमाम बाकर जब टॉयलेट से बाहर रौनक अफरोज हुए तो खादिम ने दामन थामा अर्ज किया या सय्यदी आकाई मावाई, आपने इस कदर ताजील क्यों फरमाई कि बैतुल खला के अंदर से जुब्बा उतार करके दे दिया? आप बाहर आन के भी तो सदका कर सकते थे, इतना सुनना था। इमाम बाकर का जवाब सुनो, ओबरी के जिंदा दिल मुसलमानों, आज बहाने बनाने वालों और मस्जिद में जुमे के दिन माअल्लाहि रब्बिल आलमीन 10 रुपए गोलक में डालने वालों, सदका व खैरात निकालने वालों, इमाम बाकर का जवाब सुन। इमाम बाकर कहते हैं कि मुझे खतरा हुआ कि मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने टॉयलेट के अंदर से उस जुब्बे को खैरात कर दिया और अगर मैं बाहर निकल के आता तो हो सकता था मेरी नियत में फर्क आ जाता, शैतान मेरी नियत को तब्दील कर देता, इसलिए मैंने उसी वक्त सदका कर दिया और मुझे उम्मीद है अल्लाह ने अगर कबूल फरमा लिया कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझे इसकी जज़ा जन्नतुल फिरदौस की शक्ल में अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जलसे ईसाले सबाब हुजूर सय्यद आसिम मियां साहिब क़िबला रामपुरी जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बैतुल खला के अंदर से जुब्बा सदका कर दिया यार, कितनी बड़ी बात है। नबी के घराने वाले सखी होते हैं, सखी का ये दरबार होता है, इसलिए तेरे दिल में जैसे ही ख्याल आए
फौरन अदा कर दे। अगर देना है, किसी बेवा का सहारा बनना है यार, किसी यतीम का सहारा बनना है, किसी यतीम के सर पे तूने अगर दस्त शफकत ही फेर दिया, जितने बाल तेरे हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह ताला इतने ही तेरे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा, नेकियों में तब्दील फरमा देगा। ये है इस्लाम, ये है ईसार, ये है कुर्बानी। ये चीज अगर हमारे अंदर आ जाए, कसम खुदा की, एक गिलास पानी भी अगर तूने किसी को पिला दिया, समझ ले तूने इस्लाम बचा दिया। और जिसने इस्लाम बचा दिया, मेरे नबी ने फरमाया कल कयामत के दिन हुजूर इस्लाम ने फरमाया मैं उसकी शफाअत कुबरा फरमा के उसको जन्नत का हकदार बना दूंगा। शफाअत चाहते हैं आप हजरात? अरे हमारे अमल इस लायक कहाँ है? नमाज रोजा ज़कात हज है ही कहाँ? क्या हमें जन्नत मिल जाए? ये तो सब हुजूर अलैहिस्सलाम का करम होगा, हुजूर की शफाअत होगी जो हमें जन्नत मिल जाएगी। अल्लाहु अकबर। आओ बहुत तेजी के साथ बात आगे बढ़ा रहा हूँ, मेरी बात तूल पकड़ रही है। अगर किसी यतीम का सहारा बन गई, किसी बेवा का सहारा बन गए, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अगर मुमताज साहिब ने अगर किसी को कुछ अतिया किया था, किसी को उनके बच्चों ने उनकी तरफ से कोई सदका निकाला है, तो जब तक ये सदक़े का मुसलसल ये सिलसिला जारी रहेगा, अल्लाह ताला उनकी कब्र में इसाले सवाब के जरिए अल्लाह ताला सवाब पहुँचाता रहेगा और उनके दराजात बुलंद होते रहेंगे। इसलिए हमें सोचना चाहिए। अल्लाहु अकबर। आओ तुम्हें बताओ, मेरी बात तूल पकड़ रही है। एक मरतबा सब लोग हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह बुलवा रहा हूं कि आपको नींद तो नहीं आ रही, ये बताइए आप। वैसे महफिल में नींद आ जाती है, कोई बईद नहीं है, क्योंकि महफिल में जिक्रुल्लाही हयातुल कल्ब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, चैन मिलता है, करार मिलता है। और कोई दूसरी महफिल होती, कोई रक्कासा और तवाइफ नाचने वाली अगर होती माज़अल्लाह दूसरी जगह पर, तो लोग रात के 3:30 बजे आंखें खोल के उसे देखते हैं, बदनजरी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन आप लोग जितने भी बैठे हैं काबिल मुबारकबाद के लायक हैं आप हजरत, अल्लाह सलामत रखे आप हजरात को। अल्लाहु अकबर। तो महफिल में नींद आ जाती है और एक इमाम साहब जब खुतबा पढ़ते हैं तो इंसान सो जाता नहीं सो जाता। अच्छा, 2 जगह इंसान झूठ भी बहुत बोलता। कितनी जगह पर? 2 जगह पर इंसान झूठ बहुत बोलता। एक इमाम साहब जब खुतबा पढ़ रहे होंगे तो ये जो है झपकियां ले रहा होगा, अब इसको उठा दिया जाए ना, अरे भाई क्यों सो रहा तू, तो वहीं झूठ बोल देगा, यार कहाँ सो रहा हूँ, जागते रहा हूँ, यहाँ झूठ बोल देता। और एक जब उसकी उम्र होगी 70 या 80 साल, उससे आप कहेंगे अरे कितनी उम्र है आपकी अब्बा हुजूर, चाचा जान कितनी उम्र है आपकी? वो कहेगा उम्र होगी 80 साल। कहे हजरत अभी कहाँ, अभी तो 40-45 मिनट टहल लिया हूँ। क्या आपके बाल कैसे सफ़ेद हो गए? ये का बाल तो नज़ले से सफ़ेद हो गए। नादान, तेरे बाल नज़ले से सफ़ेद हुए, किसी चीज़ से भी सफ़ेद हुए, लेकिन जब तेरी मौत आएगी न तेरे नज़ले को देखेगी, न तेरे बचपन को देखेगी, न बचपन को देखेगी। 1 सेकंड भी न इधर हो सकता है न उधर हो सकता है। मौत तुझे उचक के ले जाएगी, कब्ज़ अनसरी से तेरी रूह परवास कर जाएगी। इसलिए नहीं मालूम कि हमारा उठने वाला कदम कहाँ पर है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए मेरे दोस्त, जो तेरे दिल में आ जाए सदका कर दे। औलाद पे तमन्ना लगा के, औलाद पे भरोसा लगा के मत बैठ कि मेरी औलाद मेरे लिए बाद में इसाले सवाब करेगी, कोई भरोसा नहीं है। तुझे एक वाकया बताऊं, बनी इसराइल के अंदर अल्लाहु अकबर कबीरा एक इंसान का इंतकाल हुआ। बनी इसराइल के लोगों ने उसको कूड़ा करकट पे डाल दिया, उसको कूड़ेदान में डाल दिया। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पे वही नाजिल फरमाई, ए मेरे मूसा, ए मेरे कलीम, मेरा एक महबूब, मेरा एक वली, मेरा एक मुकर्रब बंदा, वो जो है एक कूड़ेदान में, एक कूड़ा करकट में, गंदगी में पड़ा हुआ है। तुम जाओ और जाने के बाद उसको गुस्ल देना, गुस्ल देने के बाद उसको कफन देना, फिर तुम अपने हाथों से ही उसको दफनाना। इतना सुनना था। मूसा अलैहिस्सलाम दौड़े दौड़े तशरीफ लाए और उसको वहां से निकाला। निकालने के बाद गुस्ल दिया, उसको कफनाया, कफनाने के बाद फिर उसको दफनाया। लोगों ने कहा हुजूर ये तो बड़ा गुनाहगार, बड़ा सियाकार, बड़ा खतकार, शराबी है, जानी है, पापी है, आपने क्यों उसको गुस्ल दिया, आपने क्यों उसको तदफीन फरमाई है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म फरमाया था, मेरा तो अल्लाह का इरशाद है। इतना सुनना था। उसके बाद जो है जब उसका इंतकाल हो गया, उसको दफना दिया गया,
तो उसके बाद क्या होता है, उसकी बीवी से जब पूछा गया आखिर इनका कौन सा ऐसा अमल था, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब दिया और मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ही से पूछा, या अल्लाह उसका कौन सा ऐसा अमल था कि उसको बख्शिश फरमा दी गई है, उसको महबूब बंदा बना लिया गया है। मेरे रब ने फरमाया, मूसा जैसे ये इंसान कह रहे हैं वैसे ये था, गुनाहगार था, फासिक था, फाजिर था, लेकिन हमने इस पे करम इसलिए फरमाया है। एक दिन ये अपने घर की दहलीज पर था, एक बेवा जो है, एक लाचार खातून आती है और उसको मजबूरी खींच करके लाई। उसने कहा मेरे बच्चे भूखे हैं, तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, सिसक रहे हैं। ए इंसान, अल्लाह ने तुझे अमीर बनाया है, कुछ पैसे दे दे कि मैं अपने बच्चे को पेट भर के खाना खिला दूं। अल्लाह उसने कहा कि मैं तुझे पैसे दे दूंगा, मेरे पास कमी नहीं है, लेकिन मेरी एक बात मान ले, मेरी एक बात मान ले, मेरी शर्त कबूल कर ले। कहा कौन सी शर्त है? कहा शर्त ये, मैं तेरे साथ बदफेली करना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ माज़अल्लाह गुनाह अजीम करना चाहता हूँ। औरत भागी और कहा इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे अल्लाह से बड़ा डर लग रहा है। वो फिर आगे बढ़ा, फिर उसने कहा अल्लाह से डर लग रहा है, अल्लाहु अकबर कबीरा। और यहाँ पर बुखारी की हदीस से पाक भी सुना देता हूँ, मेरे नबी ने फरमाया जब कयामत का दिन होगा, जमीन तांबे की होगी, लोग बरहना उठाए जाएंगे, जब कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के अर्श के साए के, वो इंसान जिसको किसी औरत ने दावत जिना दी, या वो औरत जिसको किसी मर्द ने दावत गुनाह दी, लेकिन उसने कहा मुझे अल्लाह से बड़ा डर लग रहा है, ये बात कहकर उसकी दावत गुनाह को ठुकरा दिया। मेरे नबी ने फरमाया कल कयामत के दिन अल्लाह ऐसे शख्स को अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सैयद साहब जिंदाबाद। अपने अर्श का जोर से बोलो, हाथ उठाकर, ठंडा साया नसीब फरमाएगा। अब वो उसने कहा कि मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी कर दे, मैं तेरे बच्चों का पेट भरने के लिए तो क्या, मैं तुझे बेशुमार दौलत दे दूंगा। उस औरत ने कहा अल्लाह से डरने वाली थी, अल्लाहु अकबर कबीरा। कहा मैं तेरी बात नहीं मान सकती हो। उसने कहा अल्लाह से डर लग रहा है। जब 9 मरतबा उसने कहा तो उसके दिल में भी ख्याल आ गया। उसने कहा अरे तूने कोई गुनाह नहीं किया है, तब तू अल्लाह से इतनी डर रही है, और मुझे देख मैं गुनाहों में लथपथ और गुनाहों में मैं घिरा हुआ हूँ, और मैंने आज तक अल्लाह का खौफ अपने दिल में नहीं लाया, मैंने तौबा नहीं की है। अल्लाहु अकबर। उसको एहसास गुनाह हो गया और अपने घर में जाता है, और जाने के बाद उसने तौबा की। जैसे तौबा की, अल्लाह ताला ने इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेज दिया, जाओ उसकी रूह निकाल लो, और उसका इंतकाल हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम से, ए मेरे कलीम बात यह है, मूसा बात यह है, गुनाहगार था, फासिक था, फाजिर था, लेकिन इसने मेरी एक लाचार बंदी के इसने मदद की है, तो वो मदद मुझे इतनी पसंद आई है, इतनी मुझे पसंद आई है कि मैंने इसके तमाम गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया है। और ए मूसा, अब तुम इसकी कब्र पे जाकर के देखो। मूसा अलैहिस्सलाम जब उसकी कब्र पे गए तो उसकी कब्र से मुश्को अंबर की खुशबू आ रही थी, उसकी कब्र से मुश्को अंबर की खुशबू आ रही थी। सुभान अल्लाह। पता चला अगर किसी की मदद कर दी जाए तो अल्लाह को बहुत पसंद है। मेरी दोस्तों, बहुत पसंद होती है अल्लाह ताला को मदद। अल्लाह ताला के लिए, रिज़ा के लिए किसी की मदद करें, अल्लाह ताला करम फरमाता है और दुनिया और आखिरत में सरसब्ज़ व शादाबी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका व आलिका वसल्लम। एक हदीस से पाक और सुना देता हूँ, उसके बाद बात इख्तितामी मंजिल की तरफ लेकर के जाता हूँ। देखिए महफिल है मेरे दोस्तों, एक पैगाम में यहाँ पे और भी दे दूँ। हम महफिलें सिर्फ हम इन्हीं गमों के मौके पे सजाते हैं, अक्सर व बेशतर 10वें पे, 20वें पे, 40वें पे सजाना चाहिए, सवाब मिलता है, पैगाम मैसेज जाता। लेकिन मेरे दोस्तों खुशियों के मौके पर भी सजाया करो, अल्लाह व रसूल को याद किया करो। जो अल्लाह गम देता है वही खुशी देता है, जो अल्लाह ताला जलाता है वही मारता है, मारने के बाद फिर वो जलाएगा। अल्लाहु अकबर। हदीस पाक आप हजरात सुनना चाहते हैं, बड़ी प्यारी हदीस पाक है, सुना देता हूँ आपको, इंशाअल्लाह आपका दिल मचल जाएगा। उसके बाद इंशाअल्लाह बड़ा प्यारा तुम्हें शजरा भी सुनाऊंगा। अल्लाहु अकबर। एक मरतबा बोलें या रसूल अल्लाह। फरमाइश के मुताबिक सैयद अज़ीम मियां कह रहे हैं हजरत लोगों की ख्वाहिश शजरे नबी सुना देना, तो मैंने चलो इंशाअल्लाह सुना देंगे, बड़ा प्यारा शजरा है। हजरत हदीस पाक सुनिए, गालिबन मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की हदीस है।
मेरे आका फरमाते हैं ला यरा वजही सलासतु अक़वाम, कि तीन बदनसीब ऐसे हैं, तीन कितने लोग, तीन बदनसीब ऐसे हैं जो कल क़यामत के दिन आखिरुल अंबिया, खातिमुन नबिय्यीन, इमामुल अंबिया, ताजदार अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा वद्दुहा नहीं देख पाएंगे। अल्लाह अकबर। कितने लोग हैं, जोर से बोलें, तीन लोग कल क़यामत के दिन हुजूर का चेहरा नहीं देख पाएंगे, हुजूर का मुबारक चेहरा। अल्लाह अकबर। कैसा चेहरा कि जिसके बारे में रब ने कुरान में कसम याद फरमाई, वद्दुहा, महबूब तुम्हारे रुखे रोशन की कसम है, वल्लैली इज़ा सजा, महबूब तुम्हारे जुल्फ़े अंबरी की कसम है। अल्लाह अकबर। इतना मुबारक चेहरा कि हज़रत जाबिर बिन समूरा फरमाते हैं कि 14वीं रात का चांद आसमान पर चमक रहा था और मैं हुजूर की बारगाह में था। मैं कभी 14वीं रात के चांद को देखता, मैं कभी हुजूर के चेहरे को देखता, मेरी आँख फैसला नहीं कर पा रही थी कि 14वीं रात का चांद ज़्यादा है, है नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा ज्यादा खूबसूरत है। अल्लाहु अकबर। फैज़ा हुआ अहसनु इंदी मिनल कमर, आखिर में मेरी आंख ने फैसला यही किया, इस 14वीं रात के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत प्यारे आका का चेहरा है। शायर कहता है कि चांद से तशबीह देना ये भी यार कोई इंसाफ है। अरे चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। और एक शायर ने कलम तोड़ दिया, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। इतना मुबारक चेहरा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन तीन बदनसीब ऐसे हैं, तीन गुनाहगार ऐसे हैं जो कल क़यामत के दिन, जन्नत तो दूर है, अभी उसकी खुशबू तो दूर है, आका अलैहिस्सलाम का चेहरा नहीं देख पाएंगे। तीन लोग कौन से हैं, दिल की तख्ती पे नोट कर करके ले जाना। पहला शख्स कौन सा है? मेरे आका ने फरमाया अहदुहा अल-आक़ुल वालिदैहि। आका फरमाते हैं पहला वो शख्स है जो अपने माँ बाप का नाफरमान है। कौन है? जोर से बोले पीछे वाले। अपने माँ बाप का नाफरमान है। आज तो हालात ऐसे चले हैं माज़अल्लाह, जिस वालिदैन ने तुझे पाला और बच्चा पलता भी आसानी से नहीं है। बाप जो है दोपहर की कड़कड़ाती धूप में अल्लाह अकबर सिसकता है और माँ चूल्हे पे जलती है, तब जाके इस औलाद की परवरिश होती है। मेरे आका ने फरमाया पहला वो शख्स जो माँ बाप का चेहरा नहीं देख पाएगा, जो मेरा चेहरा नहीं देख पाएगा, माँ बाप का नाफरमान है, माँ बाप का नाफरमान। और शहरों के अंदर अभी अल्हम्दुलिल्लाह गांव में बड़े अच्छे हालात हैं। शहरों के अंदर खलील साहब, शहरों के अंदर तो ओल्ड हाउस बनाए हुए हैं, आप जानते ही हैं। माँ बाप थोड़े से बूढ़े क्या हुए, उनको ओल्ड हाउस में डाल देता है। मेरे दोस्त, माँ बाप ओल्ड हाउस में डालने की चीज नहीं है। माँ बाप तो तेरे घर की रौनक है। जिस दिन माँ बाप घर से चले जाएंगे, बाप का जनाजा उठ जाएगा, माँ चली जाएगी दुनिया से, तब तुझे पता चलेगा कीमती शे का अंदाजा बाद में होता है कि कीमती शे क्या होती है। अल्लाहु अकबर। आज तू गाली देता है, दे ले। आज तू माँ बाप की नाफरमानी करता, कर ले। अगरचे तूने नमाज पढ़ पढ़ के अपने माथा खींच दिया है, तूने ज़कातें निकाली, तूने रोजे रखे, लेकिन सुन ले, अगर माँ बाप राजी नहीं है, कान खोल कर सुन ले, अल्लाह ताला की बारगाह में जब तू जाएगा, अल्लाह फरमाएगा तूने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, मैं तेरी तमाम नमाजों को, तमाम रोजों को तेरी वालिदैन की रज़ा पे डालता हूँ। अगर ये राजी हो जाएंगे तभी कबूल करूंगा, और अगर वालिदैन न को नाफरमानी की है, वालिदैन का दिल दुखाया है, तो अल्लाह ताला भी तुझे जब तक मुआफ नहीं फरमाएगा जब तक कि तेरी वालिदैन तुझसे राजी नहीं हो जाएंगे, जब तक अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। तो माँ बाप की शान क्या है? बाप जो है सूरज की तरह होता है मेरे दोस्त, सूरज की तरह। जिस तरीके से सूरज डूब जाता है ना, दुनिया में अंधेरा छा जाता है, ऐसे ही जब वालिद दुनिया से चले जाते हैं, औलाद की लाइफ में अंधेरा आ जाता है। और माँ की शान क्या है? अल्लाहु अकबर। हजरात, माँ बाप की बहुत बड़ी कदर है। आज भी आज देख लें, अगर माँ बाप की दुआएं लेकर तुम बाहर निकल जाओ, तुम्हें कोई खतरा नहीं रहेगा। वालिदैन की दुआओं में बहुत तासीर होती है। एक सहाबी आई का या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद पर जाना चाहता हूँ, मेरे लिए इजाजत है। काला हल लका मिन उम्मिन, ए मेरे सहाबी क्या तुम्हारी माँ मौजूद है? काला
नाम या रसूल अल्लाह, हाँ मेरे आका मेरी माँ मौजूद है। मेरे आका ने फरमाया इल्ज़महा फ़इन्नल जन्नता तहत अक़दामिल उम्महात। मेरे सहाबी तुम्हें जिहाद पर जाने की जरूरत नहीं है, जाओ घर चले जाओ, जाने के बाद माँ का तलवा दबाओ, गोया कि जो माँ का कदम चूमता है वो जन्नत की चौखट को बोसा देता है। जा घर चला जा, जाने के बाद माँ की खिदमत कर, अल्लाह घर बैठे ही तुझे जिहाद का सवाब माँ की खिदमत की बदौलत अता फरमा देगा। ये वालिदैन की शान है। तो पहला वो शख्स, आओ इख्तिसारी तौर पर बयान करता हूँ, जो माँ बाप का नाफरमान है, कल क़यामत के दिन आका का चेहरा वद्दुहा नहीं देख पाएगा। अब दूसरा जरा सुनो, सेकंड वसानी तारिक सुन्नती, दूसरा वो शख्स जो हुजूर का चेहरा नहीं देख पाएगा, कौन है मालूम है? मेरे आका ने फरमाया मेरी सुन्नतों को छोड़ने वाला है, मेरी सुन्नतों को तर्क करने वाला है, मेरा चेहरा नहीं देख पाएगा। जन्नत तो दूर, उसकी खुशबू तो दूर है यार, आका का चेहरा नहीं देख पाएगा, नबी की सुन्नत को छोड़ने वाला। अब आका की सुन्नत क्या है? बैठकर खाना खाना आका की सुन्नत है। अरे जोर से बोलो जरा, बैठकर खाना खाना आका की सुन्नत है, बैठकर पानी पीना मेरे आका की सुन्नत है, सर पे इमामा सजाना आका की सुन्नत, सर पे टोपी रखना आका की सुन्नत है, दाढ़ी सजाना आका की सुन्नत है। अल्लाहु अकबर, ये सुन्नतें हैं। अगर मैं इस मजमे में पूछूं आप मुझे बताओ हुजूर की कितनी सुन्नतें हैं, तो मुश्किल से आप 10 से 15 सुन्नतें बताएंगे, फिर खामोश हो जाएंगे। हजरत ये सुन्नत है खाने से पहले हाथ धोना, ये हुजूर की सुन्नत है। नमकीन से खाना नमकीन पे खत्म करना, ये हुजूर की सुन्नत है। अल्लाहु अकबर, 10-15 सुन्नतें बताने के बाद तुम खामोश हो जाओगे। लेकिन क्या आपको मालूम है हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने मिरातुल मनाजी के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम की 450 सुन्नतें जिक्र फरमाई हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 450 सुन्नतें जिक्र फरमाई हैं। अल्लाह अकबर, सुन्नत बहुत बड़ी चीज होती है। तो सुन्नत तो ये तो सरापे की सुन्नत है हमारी, दाढ़ी सजाना, इमामा शरीफ सजाना, और इसके अलावा हमें जो है ढीला ढाला लिबास पहनना, ये तो सरापे की सुन्नत। और किरदार की सुन्नत क्या है मेरे दोस्त? कैरेक्टर की सुन्नत क्या है? किरदार की सुन्नत ये है सच बोलना भी तो नबी की सुन्नत है, कर्जे को वक्त पे लौटा देना ये भी नबी की सुन्नत है, वादा पूरा करना ये भी नबी की सुन्नत है, आलिमों का अदब करना ये भी नबी की सुन्नत है, नबी की अहले बैत का दिल अदब में रखना ये हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक बहुत बड़ी बात है। तो हुजूर की सुन्नत बहुत बड़ी चीज है। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया था मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। मेरे दोस्त, जिसने मेरी मिटने वाली सिर्फ एक सुन्नत को जिंदा कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला उसके खाते में 100 शहीदों की शहादत का सवाब अता फरमा देगा। कितने शहीदों की? 100 शहीदों की। सुन्नत बहुत बड़ी चीज होती है। सुभान अल्लाह। और नौजवानों के चेहरे पे सुन्नत बहुत अच्छी लगती है माशाअल्लाह। देखिए कितने नौजवान माशाअल्लाह मेरे सामने बैठे हुए हैं, कितनी अच्छी लग रही है दाढ़ी बच्चे इनके चेहरे पे माशाअल्लाह। ये चौड़ी पेशानियां नजर आ रही हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे। तो दूसरा हुजूर ने फरमाया जो मेरी सुन्नत को छोड़ने वाला है, कल क़यामत के दिन मेरा चेहरा, पीछे वाले बोलो, चेहरा नहीं देख पाएगा। वस्सालिसु मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया। आका फरमाते हैं तीसरा वो शख्स है जो मेरा चेहरा नहीं देख पाएगा। वो इंसान है जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए, मेरा चर्चा किया जाए, मेरा नाम लिया जाए और मेरा जिक्र मेरा चर्चा सुन के फिर वो मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़े। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। जो हुजूर पर दुरूद पाक नहीं पड़ेगा वो जन्नत का रास्ता भी भूल जाता है और हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे की जियारत भी नहीं कर पाएगा। मेरे दोस्त जरा सुन तवज्जो से, अगर तुम जिंदगी में कुछ चाहते हो तो जरा सुनो दुरूद पाक क्या चीज है। जिंदगी में जिल्लत से निकलना चाहता है तो नबी पर दुरूद पाक पढ़। इज्जतों में इजाफा चाहता है तो आका पर दुरूद पाक पढ़। अगर तुम मदीना शरीफ जाना चाहता है तो हुजूर पर दुरूद पाक पढ़। ख्वाब में नबी की जियारत करना चाहता है तो हुजूर पर दुरूद पाक पढ़। कल क़यामत के दिन लिवाउल हम्द झंडे के नीचे आना चाहता है, हुजूर पर दुरूद पाक पढ़। और अगर तू हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत कुबरा पाकर जन्नतुल फिरदौस में हुजूर अलैहिस्सलाम का पड़ोसी बनना चाहता है तो हुजूर पर दुरूद पाक पढ़।
पढ़। अगर कब्र में तू इस अंदाज से उतरना चाहता है तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपने दोनों दस्ते मुबारक से तुझे कब्र में उतार रहे हो तो हुजूर पर दुरूद पाक पढ़। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कल क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा अक्सरुहुम अलैहि सलातन, जिसने दुनिया में रहकर मुझ पे सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़ा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालिए। और कसरत से क्या है, जो 313 मरतबा दुरूद पाक रोजाना पढ़ ले, 313 मरतबा, उसका कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वालों में शुमार हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। ये 3 अशखास हैं, माँ बाप का नाफरमान, हुजूर की सुन्नतों को छोड़ने वाला, और तीसरा जिसके सामने हुजूर का जिक्र किया जाए और हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक ना पढ़े। ये 3 बदनसीब कल क़यामत के दिन हुजूर का चेहरा नहीं देख पाएंगे। अल्लाह ताला कल क़यामत में हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब फरमाए। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। दुरूद पाक पढ़ के सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, मैं इंशाअल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम का शजरा नसब सुना देता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह बात ख़त्म कर लेते हैं। मेरे बाद जो है आप ही के मस्जिद के इमाम मुवक्कर मुक़्तदिर आलिम दीन हज़रत सैयद रिज़वान मियाँ साहब क़िबला, उनके कुछ खिताब नासिहाना आपको सुनना है, उसके बाद बात ख़त्म कर लेंगे। अगर बात समझ में आई और आपने वाकई हदीस पाक सुनी और सुनने से ज़्यादा इंशाअल्लाह अमल करेंगे ना, इंशाअल्लाह अमल करेंगे ना। शजर नबी सुना देता हूँ, बड़ा प्यारा शजरा है। और बेटा साहब इसका इको बढ़ा दीजिए। कहाँ है? सो गए क्या? सुनते सुनते सुन हो गए लग रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। क्योंकि जिक्र ऐसा है, इसमें सुकून मिल जाता है, यानी करार चैन मिलता है। और दूसरी जगह अगर होती तो वहाँ दिल बेचैन रहता है, इंसान का चैन नसीब नहीं होता है। शजर नबी सुना दें, एक बार बोलना सुभान अल्लाह, एक बार बोल दें या रसूल अल्लाह। तकरीबन 52 नाम इसके अंदर हैं। हमारा अकीदा मसलक आला हजरत वालों का, हुजूर अलैहिस्सलाम के कोई एक भी आबा व अजदाद में से कोई एक भी काफिर नहीं है, कोई एक भी मुशरिक नहीं, सबके सब मुवहिद, सबके सब मुसलमान थे। वहाबिया दयाबिला जो कहते हैं माअज़ अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिदैन काफिर थे, सब बोलो माअज़ अल्लाह। हमारा अकीदा ये नहीं है। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे बयारस, बयारस के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मुईद, मुईद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत जिंदाबाद, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बहुत मेहनत की है साहब। अब्दुल्लाह के बेटे, अरे जोर से बोले यार, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इमाम हसन का शजरा और सुना देता हूँ, मगर आप लोग बड़े सुस्त नजर आ रहे हैं। अरे अल्लाह के बंदो, महफिल में बोल दिया करो, वैसे तो तुम्हें तौफीक मिलती नहीं है सुभान अल्लाह बोलने की। बोले यार या रसूल अल्लाह।
आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे बयारस, बयारस के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहिसा, अलहिसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे औवा, औवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मुईद, मुईद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काफ, काफ के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब, अबू तालिब के बेटे मौला अली, और मौला अली का निकाह आसमानों पर हजरत फातिमातुज़ ज़हरा से हुआ। दो फूल आंगन में आए, एक का नाम हसन, दूसरे का नाम हुसैन, एक का नाम हसन, दूसरे का नाम हुसैन। ये मेरे आका का प्यारा शजरा, किताबों में उलमा ने लिखा जो इस शजरे को रोजाना पढ़ ले मुसलसल 15 दिन नहीं गुजरेंगे कि ख्वाब में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। और अकीदे की वजाहत भी कर देता हूँ। मेरे आका ने फरमाया मन रआनी फिल मनाम फकअन्नमा रआनी फइन्न शैतान ला यतमस्सलु बी। आका फरमाते हैं जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा, इसलिए